नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रेंड्स स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पेपरों में ये क्वेश्चंस जो है रिपीट भी होते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फ्यूचर में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या एक परिणाम मित्र में नहीं बदलता है? ऑप्शन ए है वोल्टेज, बी है धारा, सी है आवृत्ति, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 1 का आंसर दीजिए, क्या होगा? तो बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फ्रीक्वेंसी जो है वो परिणाम मित्र में नहीं बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों, इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक करंट ट्रांसफार्मर लाइन के साथ डैश में जुड़ा होता है, सीरीज़ में जुड़ा होता है, पैरेलल में जुड़ा होता है, सी है बोथ ए और बी दोनों में जुड़ा होता है, डी है नॉट कनेक्टेड। तो क्वेश्चन 2 का आंसर कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। श्रेणी में जुड़ा होता है, एक करंट ट्रांसफार्मर लाइन के साथ में श्रेणी में जुड़ा होता है। ये रहा फ्रेंड्स उसका एक्सप्लेनेशन। एक करंट ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडली धारावाही चालक के श्रेणी में जुड़ा होता है और मापन उपकरण इसके द्वितीयक कुंडली से जुड़ी होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक परिणाम मित्र में प्राथमिक फ्लक्स सेकेंडरी फ्लक्स के डैश होता है। ऑप्शन ए है अधिक होता है, बी है कम होता है, सी है या तो अधिक या कम होता है और डी है इक्वल। क्वेश्चन 3 का आंसर कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो होगा वो राइट हो जाएगा। एक परिणाम मित्र में प्राथमिक फ्लक्स और सेकेंडरी फ्लक्स ये दोनों जो हैं बराबर होते हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। परिणाम मित्र में कोई भी भाग हिलने वाला नहीं होता, इसलिए ट्रांसफार्मर एक स्थिर फ्लक्स मशीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक वाइंडिंग वाला परिणाम मित्र है, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। कौन सा? ऑप्शन ए है स्टेप अप परिणाम मित्र, ऑप्शन बी है ऑटो परिणाम मित्र, सी है करंट परिणाम मित्र, डी है नन ऑफ दिस। आंसर 4 का आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 4 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग होती है। ये रहा, ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक वाइंडिंग होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए होगा केवल इंसुलेंट के रूप में, ऑप्शन बी होगा केवल शीतलक के रूप में, ऑप्शन सी होगा निष्क्रिय रूप में, ऑप्शन डी होगा इंसुलेंट और शीतलक दोनों के रूप में। तो क्वेश्चन 5 का दोस्तों आंसर कीजिए, क्या होगा? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी जो होगा वो राइट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग जो है
इंसुलेंट और शीतलक दोनों के रूप में करते हैं। परिणामित्र में तेल विद्युतरोधी गुण होता है तथा यह वाइंडिंग के लिए शीतलक के रूप में कार्य करता है जब उससे काम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस कनेक्शन के द्वारा 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में बदला जा सकता है? ऑप्शन है स्कॉट कनेक्शन के द्वारा, ऑप्शन बी है डेल्टा कनेक्शन के द्वारा, ऑप्शन सी है वीवी कनेक्शन के द्वारा और डी है स्टार कनेक्शन के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्कॉट कनेक्शन के द्वारा हम 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में बदल सकते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। स्कॉट टी कनेक्शन 3 फेज से 2 फेज रूपांतरण और इसके विपरीत करने के लिए 2 एकल फेज ट्रांसफार्मर को जोड़ने की विधि है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। वर्निश किसके विरुद्ध विद्युतरोधी पदार्थों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन है धूल और तेल से, ऑप्शन बी है नमी मैल और तेल से, सी है नमी और अग्नि संकट से, डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 7 का आंसर कीजिए फ्रेंड्स। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नमी मैल और तेल से ये वार्निश जो है ये बचाता है। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। वार्निश एक पतली परत है जो कि द्रव अवस्था वाली विद्युतरोधी पदार्थ है और अन्य विद्युतरोधियों को नमी मैल और तेल से सुरक्षा प्रदान करता है ये वार्निश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। परिणामित्र किस प्रकार की मशीन है? ऑप्शन ए है डायनामिक है, ऑप्शन बी स्थैतिक मशीन है, सी ये दोनों है, डी घूर्णन है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर करेंगे मित्र। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, स्थैतिक। परिणामित्र जो होता है, ट्रांसफॉर्मर जो होता है, वो एक स्थैतिक डिवाइस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर को एक स्थिर उपकरण के रूप में जाना जाता है। इसमें घूमने वाला घटक नहीं होता है। क्वेश्चन 9। परिणामित्र के विद्युतवाहक बल का मान किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है लपेटों की संख्या, आवृत्ति, फ्लक्स के वर्ग के बराबर। ऑप्शन बी है लपेटों की संख्या, आवृत्ति और फ्लक्स के बराबर। ऑप्शन सी है लपेटों की संख्या और आवृत्ति के वर्ग के बराबर। ऑप्शन डी है लपेटों की संख्या और लपेटों की संख्या के वर्ग और आवृत्ति के बराबर। तो दोस्तों क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। लपेटों की संख्या आवृत्ति और फ्लक्स के बराबर होती है ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन पता है तो आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी रहा होगा। ये रहा ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ इक्वेशन। 4.44 फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एरिया, जिसको हम लिख सकते हैं 4.44 फाई फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्न्स, जहाँ पे ये फाई जो होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू में एरिया होता है। ये यहाँ से हमने ये चेंज करके लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम ईएमएफ जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा और फ्रीक्वेंसी पे भी करेगा और नंबर ऑफ टर्न्स पे भी करेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। स्टेप अप परिणामित्र में आउटपुट धारा होती है, बताइए। ऑप्शन ए है इंक्रीज होती है, बी है घट जाती है, सी है बराबर होती है, डी इनमें से सभी। तो बताइए आउटपुट करंट स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या होगा। क्वेश्चन 10 का जवाब दीजिए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, करंट जो है वो घटती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में, और वोल्टेज जो है वो बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसे पढ़ लेंगे दोस्तों। स्टेप अप परिणामित्र के द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या अधिक होती है, अतः वोल्टेज बढ़ जाती है और धारा कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। परिणामित्र के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है तेल में, ऑप्शन बी है फ्रेम, सी है कोर और डी है वाइंडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वाइंडिंग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है ट्रांसफार्मर के। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। परिणामित्र में तांबे के तार में एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध होता है। जितना अधिक धारा होगा उतना अधिक ताप उत्पन्न होगा, जो कि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। परिणामित्र में ब्रीदर का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए है हवा से नमी को सोखना, बी है ठंडी हवा का प्रबंध करना, सी है परिणामित्र के तेल को शुद्ध करना, डी है परिणामित्र के तेल को ऑक्सीजन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे फ्रेंड्स। तो बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। हवा से नमी को सोखता है ब्रीदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिणामित्र में ब्रीदर का कार्य हवा से नमी को सोखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है गुलाबी, ऑप्शन बी काला हो जाता है, सी हरा हो जाता है, डी है नीला हो जाता है। तो बताइए मॉइस्चर यानी कि नमी को सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग क्या हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पिंक। सिलिका जेल जब मॉइस्चर को यानी नमी को जब सोख लेती है तो उसका कलर जो हो जाता है गुलाबी हो जाता है। शुरू में सिलिका जेल जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है, और फिर एब्जॉर्व करने के बाद मॉइस्चर को यह गुलाबी कलर में बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हवा में नमी को सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग जो है नीला होता है, वो नीले से गुलाबी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर ऑलवेज हैव। परिणामित्र की प्राइमरी और सेकेंडरी लपेटों में सदैव क्या होता है सेम, ये बताना है। क्वेश्चन ऑप्शन ए है समान फेरों की संख्या, ऑप्शन बी है समान चुंबकीय परिपथ, ऑप्शन सी है अलग अलग फेरों की संख्या, ऑप्शन डी है अलग अलग चुंबकीय परिपथ। तो क्वेश्चन 14 का आंसर करेंगे फ्रेंड्स। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, समान चुंबकीय परिपथ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिणामित्र में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों के लिए एक ही कोर का प्रयोग होता है, अतः दोनों के लिए समान चुंबकीय परिपथ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15।
कोर के आधार पर परिणामित्र कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 प्रकार के होते हैं, डी है 4 प्रकार के होते हैं। बताइए, आंसर कीजिए फ्रेंड्स। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर के संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार होते हैं, एक शेल टाइप होता है और एक कोर टाइप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस परिणाम मित्र का प्रयोग क्लिप ऑन मीटर में किया जाता है? ऑप्शन ए है धारा परिणाम मित्र में, ऑप्शन बी है ऑटो परिणाम मित्र का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी है विभवांतर परिणाम मित्र, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन 16 का आंसर करेंगे फ्रेंड्स। तो बिल्कुल दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाएगा क्लिप ऑन मीटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लिप ऑन मीटर का प्रयोग जो है परिपथ में धारा को मापने में होता है। इसमें धारा को करंट ट्रांसफार्मर की सहायता से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, परिणाम मित्र की दक्षता होती है। ऑप्शन ए है 0.85, ऑप्शन बी है 0.97, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 0.7। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे फ्रेंड्स। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। परिणाम मित्र की जो दक्षता होती है वो 1 के बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लेंगे। जैसे परिणाम मित्र चुंबकीय परिघटना पर संचालित होता है, इसमें कोई घूर्णन करने वाला भाग नहीं होता, इसलिए इसकी दक्षता बहुत अधिक होती है, यानी कि 1 के नज़दीक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस टेस्ट के द्वारा परिणाम मित्र की दक्षता तथा रेगुलेशन के बारे में पता लगाया जाता है? ऑप्शन ए है ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा, बी है शॉर्ट सर्किट द्वारा, सी है बैक टू बैक टेस्ट द्वारा, डी है हॉपकिंसन टेस्ट द्वारा। क्वेश्चन 18 का आंसर करेंगे फ्रेंड्स। तो बिल्कुल फ्रेंड्स बैक टू बैक टेस्ट द्वारा हम ये पता कर सकते हैं क्या, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी और उसके रेगुलेशन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। परिणाम मित्र में दक्षता तथा रेगुलेशन का पता बैक टू बैक टेस्ट द्वारा लगाया जाता है। इस बैक टू बैक टेस्ट को फ्रेंड्स हम संपनर टेस्ट भी कहते हैं, और इस टेस्ट के द्वारा परिणाम मित्र यानी कि ट्रांसफार्मर के तापमान का पता लगाया जाता है। फ्रेंड्स ये जो PDF मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा और उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से इस PDF को डाउनलोड कर लेना और इसे याद कर लेना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही हमने इसको निकाला है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, परिणाम मित्र के प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न EMF निर्भर करता है। ऑप्शन ए है सप्लाई आवृत्ति पर, बी है लपेटों की संख्या पर, सी है कोर में उत्पन्न फ्लक्स पर, डी है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे फ्रेंड्स। क्या हो सकता है बताइए। परिणाम मित्र यानी कि ट्रांसफार्मर के प्रत्येक वाइंडिंग में जो EMF उत्पन्न होती है वो किस पर निर्भर करेगी। इसमें भी फ्रेंड्स अगर आपको ट्रांसफार्मर का EMF का इक्वेशन अगर याद है तो फिर आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। ये ट्रांसफार्मर की जो EMF वैल्यू होती है वो इन सभी पे निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको EMF इक्वेशन दिखा देते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन हो जाएगी
4.4 फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एरिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं उन सभी पर ही ये डिपेंड करेगी ईएमएफ वैल्यू, मतलब कि फ्रीक्वेंसी पे करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पे करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे करेगी, इन सभी पे करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, परिणामित्र के वोल्टेज को बदलने पर उसकी आवृत्ति ऑप्शन ए है बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी है कम हो जाएगी, ऑप्शन सी नहीं बदलेगी, डी बदल जाएगी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा? तो बिल्कुल दोस्तों, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नहीं बदलेगी। ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसे पढ़ लेंगे। परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर में शक्ति, आवृत्ति और फ्लक्स जो होता है, यानी फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स जो होता है वो स्थिर रहता है। अतः वोल्टेज के बदलने पर आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।